सभी को विवेकानंद वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, दूसरा पाठ जिसका नाम है जल ही जीवन है। इस पाठ के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि जल नहीं होगा तो जीवन भी संभव नहीं है। इसके पाठ के नाम से समझ में आ रहा है, ये एक संकलन है। इसका जो सारांश हम पढ़ लेते हैं। जल एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक संपदा है। ऐसा क्यों कह रहा है कभी यहाँ पे? क्योंकि यह प्रकृति की देन है। यदि एक साल पानी नहीं बरसे तो त्राहिमाम हो जाता है, संकट उत्पन्न हो जाता है जल का। तो यहाँ पर कभी कह रहा है जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। गंगा का जल अमृत के समान माना गया है। जल के बिना हमारा जीवन असंभव है। अतः इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण आवश्यक है ताकि पीढ़ियों को इस संकट से बचाया जा सके, उन पर संकट ना आए। इसलिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। जल संरक्षण के अंतर्गत पृथ्वी पर उपलब्ध जल तथा वर्षा के जल को बर्बाद होने से बचाना और उसको संचित करना और उसकी सुरक्षा करना। भूजल अमूल्य है, लेकिन इसका अंधाधुंध जो दोहन हो रहा है वह गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा पानी का बहुत ही अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उसकी बर्बादी हो रही है। इसको रोकना बहुत ही आवश्यक है। आपने देखा होगा बोरिंग अथवा नलकूप के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकालकर उसका दुरुपयोग किया जाता है। ये तो आप सभी ने देखा होगा। हम प्राकृतिक जल भंडार को खत्म करते जा रहे हैं। मतलब कभी कह रहा है, लेखक कह रहा है कि ऐसा करके हम प्राकृतिक जल भंडार को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। भू जल संरक्षण अनेक विधियों द्वारा किया जा सकता है। मतलब उसको संरक्षित किया जा सकता है। इंग्लिश में भी एक चैप्टर है वाटर कंजर्वेशन वाला, जल संरक्षण। आपने देखा होगा कि राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पारंपरिक विधियों से जल संरक्षण का काम हुआ है, वहाँ की स्थिति अब पूरी तरीके से बदल गई है। वहाँ भूजल का स्तर उठ गया है और हरियाली वापस आ गई है। जल संरक्षण के लिए छोटे छोटे बांध बनाए जा सकते हैं। जल संरक्षण के लिए हम इन बांधों द्वारा हम वर्षा का जो पानी रहता है उसको बर्बादों से होने से बचाया जा सकता है। पानी रुकेगा तो धरती में समझ आएगा और इससे आसपास के कुओं का जल स्तर भी बढ़ जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात जैसे राज्यों में जल संरक्षण का काम हुआ है और आगे भी होता जा रहा है। जहां राजस्थान में परंपरागत से जल संरक्षण का काम हो रहा है, वहीं गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद से भी कर रहे हैं। वैज्ञानिक तकनीक की मदद से उस स्थान की पहचान कर लेते हैं या कर ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीक का काम रिमोट सेंसिंग है। इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लगाया जा सकता है। इन चित्रों में धरती की आंतरिक संरचना जो होती है, रचना स्पष्ट हो जाती है और आंतरिक रचना जानकर यह अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी जगह पानी कम है या कहाँ पानी ज़्यादा है। विश्वविद्यालयों में भी जल संरक्षण के लिए एक पाठ्यक्रम की घोषणा की गई है। इस प्रकार जल का संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि यदि जल नहीं होगा तो हम कृषि भी नहीं कर पाएंगे और उपयोग के लिए पानी भी नहीं ले पाएंगे। अतः हमें जीवन को आगे बढ़ाना है, हमारी भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है, तो जल का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम सभी को पूरी तरीके से सजग होना पड़ेगा, क्योंकि हम सजग नहीं होंगे तब तक ये काम हम नहीं कर सकते हैं। और जल को बचाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। अतः हमें जल को संरक्षित करने के लिए एक प्लान के साथ, एक हमें योजना के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा, जब ही हम जल को संरक्षित कर सकेंगे। तो आज हमारा ये जो पाठ था, हमने समझा कि जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जल ही हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकता है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम जल को सुरक्षित रखें। तो हमारा ये पाठ का नाम था जल ही जीवन।